बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें वज़ू करने का तरीक़ा नहीं पता है। ठीक है, कहीं कहीं देखा जाता है और गालिबन कहीं कहीं क्या अक्सर व बेशतर ये देखा जाता है कि जब लोग वज़ू कर रहे होते हैं तो वो सही तरीके से, जो वज़ू करने का असल तरीका है, जो सही तरीका है, उस तरीके को फॉलो ना करते हुए वो अपनी तरह से वज़ू कर लेते हैं। मतलब जिस तरह, जब उनको जानकारी नहीं होती तो वो किसी तरह से भी वज़ू कर लेते हैं, तो इस तरह से उनका वज़ू नहीं होता है। और जब उनका वज़ू नहीं होता है तो नाज़रीन इकराम, उनकी नमाज भी नहीं होती है। और जो इबादत वो करते हैं, ठीक है, हर वो ऐसी इबादत जो बिना वज़ू के नहीं होती, वो उनकी इबादत भी नहीं होती, क्योंकि उनका वज़ू ही नहीं होता। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम और आप किस तरह से वज़ू करेंगे तो सही होगा। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहले हम और आप बिस्मिल्लाह पढ़ करके सबसे पहले अपने दाहिने हाथ को धोएंगे गट्टों तक 3 मरतबा। जब हम 3 मरतबा गट्टों तक हाथ धोएंगे और इस तरह से धोएंगे अपनी उंगलियों में खिलाल करते हुए, ठीक है, उसके बाद में फिर बाएं हाथ को हम 3 मरतबा गट्टों तक धोएंगे। ठीक है, जब ये हमारा हाथ कंप्लीट हो गया, जब हमारा ये हाथ मुकम्मल हो गया, उसके बाद में फिर हम कुल्ली करेंगे। और कुल्ली भी इस तरह से करनी चाहिए कि अगर हमारे गले में, दांत में या तालू में कोई भी चीज चिपकी या अटकी हो तो उसको छुड़ा करके गरारा करते हुए कुल्ली करेंगे, ताकि हमारे मुंह के अंदर जो भी कोई चीज चिपकी हो या अटकी हो, जैसे कभी कभार क्या होता है, गोश्त वगैरह खाते हैं तो उसका रेशा हमारे दांतों में फंस जाता है, या कभी कोई टॉफी वगैरह खा लिए तो वो हमारे दांतों में या हमारे तालू में चिपकी हुई होती, वो सब चीज़ों को हटा देंगे, वो सारी चीज़ों को उंगलियों से छुड़ा लेंगे। उसके बाद में फिर अच्छी तरह से 3 मरतबा कुल्ली करेंगे कि पूरे मुंह के अंदर कोई भी ऐसी जगह बाकी ना बचे जहां पर पानी ना पहुंचे। हाँ, अगर हम और आप में से अगर कोई रोजा है और वो अगर वज़ू कर रहा है तो कुल्ली करते समय वो गरारा ना करे, क्योंकि गरारा करते समय पानी अंदर जाने का भी अंदेशा होता है। तो अगर रोजा है तो इस तरह से कुल्ली करें, मतलब गरारा ना करें। उसके बाद में जब हम और आप कुल्ली कर चुके, कुल्ली करने के बाद 3 मरतबा नाक में पानी डालेंगे। ठीक है, नाक में पानी इस तरह से डालेंगे कि ऐसे हाथ में पानी लेकर के फिर नाक जो है, नाक ऊपर की तरफ जब पानी को खींचेंगे तो ये जो नरम हड्डी है, तो नरम हड्डी तक पानी आना चाहिए। 3 मरतबा ये प्रक्रिया करने के बाद फिर बाएं हाथ की ये छोटी उंगली, इससे हम और आप अपने अपने नाकों को साफ करेंगे। ठीक है, जब ये हो गया, इसके बाद में हम और आप अपने चेहरे को धोएंगे। ठीक है, और जब चेहरा धोएंगे तो चेहरा इस तरीके से धोएंगे। बाज लोग क्या काम करते हैं, पानी लेते हैं चुल्लू भर में और ऐसे मार लेते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक ही हाथ से मुंह धो लेते हैं, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। और जो लोग 2 हाथ से भी धुलते हैं, मगर उनको ये नहीं पता होता है कि हमारे चेहरे में कहां से कहां तक धोना चाहिए, कितने आज़ा, मतलब कौन कौन से आज़ा पर हमारे पानी पहुंचना चाहिए, जिसकी वजह से वज़ू हो जाएगा। बहुत से लोगों को ये नहीं पता हो, तो नाज़रीन किराम, उनके लिए हम बता देना चाहते हैं कि जब आप अपने चेहरे को धोएंगे तो ये जो बाल उगने की जगह है पेशानी पे, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये पेशानी पर बाल उगने की जगह से लेकर के ये जो ठूड़ी है ना, इसको ठूड़ी बोलते हैं, ठूड़ी के नीचे तक, ठीक है, कितनी मरतबा, 3 मरतबा, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। जब इसको 3 मरतबा अच्छी तरह से धोएंगे तो ये जो भी मतलब रोए हैं, जो भी एक एक बाल है, तो उन सब में पानी जो है वो पिवस्त हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इससे आपका वज़ू हो जाएगा। हाँ, अगर किसी की दाढ़ी अगर लंबी हो तो उनको खिलाल करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक कि वो खिलाल नहीं करेंगे तब तक उनके दाढ़ी के नीचे पानी नहीं पहुंचेगा। जब पानी नहीं पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है वज़ू नहीं होगा। तो ये तरीका जो है, ठीक है, चेहरा धोने का ये तरीका सही है। ठीक है, अगर आप ऐसे एक हाथ से मुंह धो लेंगे या दोनों हाथ से धोएंगे मगर सही तरीके से नहीं धोएंगे तो आपका वज़ू नहीं होगा। दोस्तों, इसके बाद में फिर क्या करना है, चेहरा धोने के बाद देखिए हमारा गट्टों तक हाथ धुल गया। हाथ धुलने के बाद हमने कुल्ली भी कर ली। कुल्ली करने के बाद हमने नाक में पानी भी डाल ली। नाक में पानी डालने के बाद हमने अपने चेहरे को भी धो लिया। अब अपना चेहरा धोने के बाद हम क्या करेंगे, अपने हाथों को धोएंगे। कहाँ तक, ये जो कोहनी है ना, इसको कोहनी बोलते हैं, कोहनियों समेत, मतलब कोहनी से थोड़ा ऊपर तक।
ठीक है। जब इतना हम हाथ धोएंगे तो इस तरीके से धोएंगे, क्योंकि अगर हम सीधे कोहनी तक धोएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर बाकी रह जाएगा। जो वुजू के अंदर है, जो आज़ा वुजू के अंदर है, उसमें से कुछ ना कुछ तो जरूर बाकी रह जाएगा। और कायदा ये है कि अगर एक बाल के बराबर भी वुजू या गुस्ल करते समय अगर एक बाल के बराबर भी पानी नहीं पहुंचा, छूट गया कोई जगह, तो वुजू आपका नहीं होगा। वुजू हो या गुस्ल दोनों आपके नहीं होंगे। तो इसलिए कोहनियों समेत कहा गया है। कोहनी से जब थोड़ा ऊपर तक जब हम और आप धोएंगे तो वो पूरा आज़ा उसमें आ जाएगा। और इस तरह से धोएंगे कि मतलब एक भी बाल, एक भी रोया बाकी ना बचे। अगर एक भी बाकी बच गया तो जाहिर सी बात है, आप जानते ही, बार बार बता चुका हूं और फिर बता दे रहा हूं कि आपका वुजू नहीं होगा। नाज़रीन, अब दाहिना हाथ 3 मरतबा धोने के बाद फिर आप बायां हाथ उसी तरह से धोएंगे जैसे हमने दाहिना हाथ धोया है, मतलब कोहनियों समेत, कोहनी से थोड़ा ऊपर तक। उसके बाद में क्या करेंगे, मसा करेंगे। ठीक है। अब मसा का जो मामला है तो बहुत से लोग मसा के बारे में अक्सर बेशतर लोग नहीं जानते हैं किसको कहते हैं, क्योंकि चेहरा धोना आसान है और हाथ मुंह धोना, कुल्ली करना, ये सब भी आसान है, मगर मसा करना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर आप गौर करिएगा। ठीक है। बहुत से लोग क्या काम करते हैं, जैसे तैसे कर लेते हैं और उनको लगता है कि उनका मसा हो गया, हालांकि ऐसा नहीं है। हम और आपको मसा इस तरह का करना चाहिए कि मसा करने का सही तरीका ये है कि हम और आप अपनी उंगलियों को ऐसे मिला लें। ठीक है। ये जो 3 उंगलियां हैं, ये ऐसे करके फिर जहां से बाल उगने की जगह जो है, जहां से पहले चेहरा धो रहे थे बाल उगने की जगह से ठोड़ी के नीचे तक, तो ठोड़ी के नीचे तक नहीं जाना है, यहाँ बाल उगने की जगह से लेकर के हमको ऐसे हाथ रखना है। ये 3 उंगलियां मिलानी है पहले। उसके बाद में ये जो उंगलियों का पेट है, ये जो दिख रहा है, इसको उंगलियों का पेट बोलते हैं। तो ये दोनों हाथ की उंगलियों का पेट यहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद में यहाँ तक पीछे गुद्दी के नीचे तक लाएंगे, गुद्दी तक ले आइए यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद में अब ये आपका जो है, ये उंगलियों का पेट जो है वो आपका इस्तेमाल हो गया। ठीक है। अब इधर से फिर वापस लाना है, तो वापस कैसे लाएंगे, गदेलियों के जरिए से। तो गदेली हम ऐसे यहाँ रखेंगे, उसके बाद में फिर ऐसे यहाँ तक लेकर के आएंगे। ठीक है। अब मेरा ये उंगलियों का पेट और ये गदेली दोनों यूज हो गया, दोनों इस्तेमाल में आ गए। ठीक है। अब इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब ये मेरी उंगली बची है। ठीक है। क्योंकि आगे का ये हिस्सा और ये हिस्सा तो यूज हो गया, अब बची ये उंगली। ठीक है। तो उंगलियों से क्या करेंगे, कान के अंदर का अच्छी तरीके से मसा कर लेंगे। ठीक है। कोई आज़ा बाकी ना बचे। ठीक है। अब देखिए, अब ये मेरा इतना, ये चारों उंगलियां और ये गदेली यूज हो गई। अब बचा मेरा अंगूठा, अंगूठे से कान के ऊपर का ऐसे मसा कर लेंगे। ठीक है। अब आगे का ये सारा हिस्सा यूज हो गया। अब क्या करेंगे नाजरीन कराम, अपने हाथ को ऐसे करेंगे। ठीक है। और ये उंगलियों का जो पीठ होता है, उंगलियों का पेट तो हमने यूज कर लिया पहले ही, गदेली भी यूज कर ली, अब ये पीठ बचा तो इसको ऐसे करके ऐसे कर देंगे। ठीक। आगे तक ले आएंगे। अब हमारा क्या हुआ, मसा का काम भी मेरा मुकम्मल हो गया। ठीक है। अब सबसे आखिरी और सबसे अहम काम जो हमारा है वो पैर धोना है। ठीक है। अब बाज लोग क्या काम करते हैं, पैर पे पानी डाल लिए। ठीक है। दोनों पैर पे 3-3 मरतबा पानी डाल लिए। अब उनको लगता है कि मेरा वुजू मुकम्मल हो गया, अभी भी उनका वुजू मुकम्मल नहीं हुआ है। अब वो क्या काम करेंगे, अपने दोनों पैरों को धोएंगे। सबसे पहले क्या काम करेंगे, दाहिने पैर को धोएंगे। कहाँ तक, टखनों समेत। ठीक है। टखनों समेत मतलब टखने से थोड़ा 1-2 इंच ऊपर तक धो लेंगे, ज्यादा ऊपर तक नहीं, मगर टखनों समेत मतलब टखने के थोड़ा ऊपर तक वो अपने पैर को 3 मरतबा धोएंगे। और जब पैर धोया जाता है तो कभी कभी ठंडियों के मौसम में या कभी कभी गर्मियों ही के मौसम में ये होता है कि हर जगह पानी नहीं पहुंचता है, तो उनको अपने हाथों से मसल करके धोना है। ठीक है। जिस तरह से तेल को लेकर के हाथ पे ऐसे चपेट लिया जाता है, ठीक इसी तरह पानी को लेकर के उनको अपने पैरों पर लगा करके फिर अच्छी तरीके से धोना है। क्योंकि कभी कभार पिंडली के पास की जो जगह होती है वहां पानी नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से बाज लोग, क्या नाम है, बहुत सारे लोग ऐसे जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि उनका वजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी, और जब नमाज नहीं होगी तो जाहिर सी बात है जहन्नम तो लाजमी है। खैर, अल्लाह हम सबको जहन्नम से नजात दे। तो ये जब अपने पैरों को धोएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले 3 मरतबा जब धोएंगे तो उंगलियों का खिलाल भी कर लेंगे, जो पैर के, और हाथ जब धोएंगे तो हाथ का भी ऐसे ऐसे खिलाल कर लेंगे और पैर की उंगलियों का भी खिलाल कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह से पंजों में पानी पहुंच जाए। और पंजों में पानी पहुंचने के बाद फिर पिंडली की तरफ की जो दोनों तरफ जो हड्डियां होती हैं,
ठीक है। तो उन हड्डियों के पीछे और एड़ी के ऊपर की जो जगह है तो वहां पर पानी नहीं पहुंचता, तो वहां अच्छी तरीके से धुल लेना चाहिए, ठीक है। तो 3 मरतबा पहले दाहिने पैर को धोएंगे, उसके बाद में 3 मरतबा बाएं पैर को। अब हमारा हो गया वुजू कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद में इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में नमाज के बारे में बताएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से आप तक हमारी वीडियो पहुंचे और नमाज की वीडियो और इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।